पता है लास्ट क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन करवाया था। 1.00 कितने जीरो थे? 4 जीरो थे, 2 दो जीरो। 2 की पावर कितना था? 10। 10। इसको अपन ने एक्सपेंड करना सीखा था, नहीं एक्सपेंड नहीं करता। क्या क्वेश्चन था? फाइंड वैल्यू निकालनी है इसकी 5 डेसिमल तक। फाइंड वैल्यू 5 डेसिमल तक। टिल 5 डेसिमल, यही थी ना? ये निकाली थी अपन ने लास्ट का। ये तुमने किया था सुमन? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। कोई बात नहीं, होता है ना, देख लेना जरूर, क्योंकि ये थोड़ा सा हाँ क्वेश्चन अच्छा है, आते हैं ऐसे, है ना? अच्छा, अभी तक जो अपन ने किया है उसको जरा डिस्कशन कर लेते हैं। अपन ने पता है एनसीआर जो होता है किसके इक्वल होता है? एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। और अपन को पता है एनसी एच को, अगर एनसी बी लिखा है तो ए प्लस बी की वैल्यू एन के इक्वल होती है। और अपन को पता है अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन है, अगर एक का डिफरेंस तो ऊपर एक जुड़ जाता है, एन प्लस वन सी आर आ जाता है। बात पकड़ में आ रही है? फिर अपन ने सीखा था अगर एन सी आर लिखा है तो एक एक बाहर ले आओ, एक एक अगर बाहर लाओगे तो ऊपर एक एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक? ये बात अपन ने कर ली थी। फिर अपन ने कहा था एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन ये किसके इक्वल होता है? एन माइनस का आर प्लस वन बाई आर के इक्वल होता है। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। इसके बाद कुछ और बाकी थी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। हाँ, इसके बाद अपन ने और बात की थी सर। क्या बात अपन ने की थी? अपन ने ए प्लस एक्स का एक्सपेंशन सीखा था। ए प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है बोलो? अच्छा, एन सी नॉट, सी नॉट ए की पावर एन ए की पावर एक्स की पावर एन एक्स की पावर जीरो, प्लस में एन सी वन ए की पावर एन माइनस का वन, इंटू में एक्स एक्स की की पावर वन, पावर वन प्लस में एन सी टू ए की पावर एन माइनस का टू, और एक्स का स्क्वायर। अब टू कहाँ तक रहेगा? एन सी एन सी ए एन की ए की पावर जीरो पावर एक्स जीरो की पावर एन। एक्स एन। याद, अगर मैंने तुमको पैटर्न बताया था कि ऊपर ए और एक्स की पावर हमेशा एन रहता है ना? एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन, इनका सम वन रहता है। फिर दूसरा पैटर्न में क्या दिखाया था कि इसमें इसकी पावर डिक्रीज होती रहती है, एक की पावर इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पर जीरो है तो इसकी पावर जीरो आया, यहाँ पर वन है तो इसकी पावर वन आया। यहाँ तक अपन ने डिस्कशन कर लिया था। फिर अपन ने डिस्कशन किया था कि एन सी जीरो को अपन सी जीरो बोलते हैं, या फिर एन सी आर को अपन सी आर ही बोल देते हैं, है ना? डायरेक्ट एन हटा देते हैं। अगर ऐसा कुछ, एक मिनट, खाना आ गया। और देख रहे ना सुमन, एक वापस पास हो एक जाए। मिनट, एक मिनट रुकना, सोएगा नहीं वो। हाँ, सही में सो गया। हेलो। हाँ, सच में सो गया। नहीं तो मैं एग्जिट ही करा देता ना। ओह यार, कैसे? यार मुझे तो नींद ही नहीं आए, इसमें सामने लैपटॉप चल रहा है। अरे ये तो हैबिट बन चुका है। फिर तो कभी रात में जगना हो, शादी वादी में तो जग ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी के लिए अटेंड ही नहीं करूंगा सच में। किसी का भाई, क- मतलब वो कभी भी क्लोज नहीं, कभी रिलेटिव भी का भी, नहीं। मतलब वो अटेंड करूंगा, बट ये वैसे नहीं है। मैं रात जागरण जागरण नहीं, वैसे नहीं है। मैं शादी में जाऊंगा और कुछ रिलेटिव्स मिलेंगे तो हाय बाय, सी यू, हाय गुड बाय। नाइट ओके, आ जाऊंगा। सही है। मैं थोड़ा इंटर हो तो समझो। समझ रहे हैं। वहाँ कौन सी कोचिंग है? हाँ, कोचिंग है? कोचिंग कोचिंग भी नहीं है। मतलब है अनैन, आकाश, वही है टॉप। हेलो, हो गई बातें तुम्हारी? यस सर। हाँ भाई, कहाँ पे थे? बोलो। ये अपन डिस्कस कर रहे थे एन सी जीरो इक्वल टू सी जीरो होता है, एन सी आर इक्वल टू सी आर होता है। फिर अपन ने कहा था एन सी आर को कभी कभी अपन ऐसे खरगोश एन आर दिखा देते हैं, है ना? ये अपन ने शायद डिस्कशन हो गया था मेरा, यहाँ तक तो यस कोई सर, दिक्कत हो नहीं गया है ना? आगे बढ़े, सर। चलो भाई अगले बढ़ते हैं। फिर इसका मैंने एक्सपेंशन तुमको दिखाया था, और एक्सपेंशन दिखाने के बाद अपन ने कहा था कि यहाँ पर अगर मैं, हाँ, यहाँ पर अपन ने इसके बाद एक्सपेंशन के तौर पे अपन ने दिखाया था कि वन प्लस एक्स के पावर इनका एक्सपेंशन क्या आया था? बोलो भाई। वन प्लस
एक्स की पावर एक्स एन का एक्सपेंशन क्या आता है, एन सी जीरो प्लस का एन सी वन एक्स प्लस का एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस का एन सी थ्री एक्स क्यूब अप टू कहाँ तक, एन सी एन एक्स की पावर एन तक। कितनी ठंडे मेरे हाथ नहीं काम कर रहे हैं पता है, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं पता है तुम लोग, तो इधर भी बहुत ठंड है। कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। अरे कहाँ ठंड है। यहाँ तक उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 एंड 101 की पावर 50। इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है। क्लियर हो बात, ये और इनमें अपन को डिसाइड करना है कौन बड़ा है। लेफ्ट साइड। अब देखना सोल्यूशन कैसे करोगे भाई। मेरे को पता है 99 नहीं लिखा, ये 99 ना लिख के क्या लिखा है सर, ये 99 नहीं है 100 माइनस का 1 लिखा है, तो मैं 100 माइनस का 1 लिख दूं और 100 माइनस के 1 के बाद 50। जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो टर्म बोलो 50 सी जीरो आएगा। अगला टर्म क्या आएगा, 100 की पावर बोलो बालक 50 इंटू में -1 की पावर 0 प्लस का 50 सी 1 100 की पावर कितना आएगा 49 और -1 की पावर 1। अगला टर्म क्या आएगा 50 सी 2 100 की पावर 48 और -1 का स्क्वायर। ऐसे ही कहानी चलेगी आगे तक। और यस मेरे सर। को पता ये तो 99 दिख गया और ये 101 मेरे को क्या दिख रहा है, 1 प्लस 99 की पावर 50। 1 की पावर 50 तो कितना आएगा ओ सॉरी 1 प्लस 100 क्या 50 बोल रहा सी हूँ, जीरो पागल हो गया। 100 की पावर 50 और 1 की पावर 1 ही आएगा, मतलब 1 की पावर 1 लिख दो 0 और यहाँ पे प्लस में 50 सी 1 और 100 की पावर कितना आएगा 49 और 1 का सर पावर माइनस 1 आएगा। आएगा। कहाँ सर माइनस, माइनस, कहाँ माइनस, -1 की पावर 1 है ना। कहाँ -1 की, हाँ 100 टू द पावर 49 के बाद। ये वाला क्या भाई, हाँ सही तो है। सर। बालक नहीं ये नहीं नहीं, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा। अरे -1 की पावर 1 है ना, वो सेकंड टर्म में। अरे तो -1 है कहाँ। -1 कहाँ है, ये तो +1 है। अरे ये मैं सर सॉरी। ऊपर और नीचे नहीं कॉपी कर रहा हूँ, इसको अलग एक्सपेंड किया है बालक, इसको अलग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये वाला एक्सपेंड कर रहा हूँ, सॉरी सर, मैं सोच रही थी। है ना, नोट हो गया। हो गया। अच्छा अच्छा रुको आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ये करेंगे, अगला वाला टर्म बोलो 50 सी तो 100 की पावर कितना आएगा 48 ओके। 1 का स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं अगर तुमसे बोलूं ये अगर अपन इसको बी बोल दें, इसको ए बोल दें, तो अगर अपन बी माइनस ए करें, ध्यान से सुनना, बी माइनस ए, तो पहला वाला टर्म कट जाएगा, बोलो यस और नो। यस सर। पहला वाला कट जाएगा, कट गया। दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में ध्यान से देखो तो ये -1 की पावर 1 है और ये 1 की पावर 1 है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये तो b माइनस ए मतलब 1 की पावर 50 और माइनस में 99 की पावर 50 है। इस क्वेश्चन में कितना, ये तो कट गए और अगला वाला ये भी कट जाएगा और अगले वाले जो बनेंगे वो फिर ऐड होंगे कि अल्टरनेट में आ रहा है माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे। जैसे ही ये माइनस माइनस वाले ऐड होंगे तो अंदर क्या बचेगा 50 सी 1 इंटू में 100 की पावर 49 कॉमन आ गया और इंटू में 1 -1 तो 2 आ गया, प्लस में ये वाली क्वांटिटी बचेगी, ये वाली सर कितनी बचेगी, ये बचेगी 50 सी 3, 2 वाला कट जाएगा और 100 के बाद कितना बचेगा 47 और इंटू में 2। ऐसी और कहानी चलेगी आगे तक। क्लियर हो गई बात। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, ये 50 सी 1 है, इसका आंसर कितना होगा 50 होगा। अरे 50 सही फैक्टोरियल है। अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 49 फैक्टोरियल, तो 50 आएगा सही है आंसर। सर। और 50 हाँ इंटू में 2 100 बन गया और हाँ 100 इंटू में 100 के बाद 49 तो 100 के बाद 50 बन गया। हाँ ये 101 की पावर 50 और इसको में इस 99 को उस तरफ ले आओ तो 99 का 50 बन गया हाँ। और प्लस में 100 के बाद 50 बन गया और प्लस में ये क्वांटिटी और बचेगी, तो प्लस में कुछ क्वांटिटी बचेगी पॉजिटिव में। अब मेरे को जरा बताओ कौन किससे बड़ा है, तो ये क्वांटिटी इन दोनों के सम से कुछ ज्यादा से बड़ी है। नहीं पकड़ में आई बात।
आ ये गई सर। क्वांटिटी इन दोनों के सम के कुछ ऐड होने के बराबर तब आती है ये क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्वांटिटी बड़ी हो गई। हाँ तो मतलब 101 की पावर 50 बड़ा हो गया किससे? 99 की पावर 50 और प्लस में 100 की पावर 50 से। नोट डाउन हो गया? क्लियर हो गई बात? यस सर। अब अगर कल को तुमसे कोई बोल दे कि 201 की पावर 100 एंड 20 की पावर 50 और एंड 199 की पावर 50, कौन बड़ा है? तो कर लोगे आराम से। यस सर, कर लेंगे। मेथड सेम रहेगा, है ना? क्लियर होगी बात? आगे हाँ। बढ़े, कोई दर्द नहीं आता? यस। क्लियर है? आगे वालो कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सम एक्सपेंशन इसमें पढ़ाए जाते हैं। हाँ, एक्सपेंशन जो साइन एक्स ये सब उन सब के एक्सपेंशन भी इसी में आते हैं। क्या कह रहे हो? एक्सपेंशन साइन एक्स कॉस एक्स का। नहीं नहीं, वो तो अपन ने पढ़ा दिया ना लिमिट में। श्योर नहीं तो हाँ उसमें कोई अलग से नहीं आते ना। नहीं नहीं, वो तो लिमिट में आते हैं ना साइन एक्स का एक्सपेंशन। हाँ, 1 + x + x² 2 फैक्टर वही है ना। हाँ हाँ, नोट डाउन हो गया यहाँ तक? यस सर। मेरे को बताओ, x+a+x बार n का एक्सपेंशन कितना आया था? सर n की पावर 0, और n वो की एन सी a 0, की नॉट पावर ए n, की पावर a की पावर n एन एन और a की एक्स की पावर पावर n जीरो। और x की पावर 0। प्लस nc1 x की पावर a की पावर n-1 x की पावर 1, और लास्ट में कहीं आएगा ncr, और a की पावर कितना आएगा? बोलो बोलो बालक, बोलो बोलो। ए की a की पावर पावर, जीरो हो जाएगा, इसकी सर पावर एन e की पावर जीरो हो जाएगा। a की नहीं नहीं पावर, a की नहीं, पावर, 0 नहीं हो जाएगा। a की n पावर माइनस आर, n n माइनस माइनस आर। r और वो x की यस एन पावर माइनस सर। r। और ये कहानी चलेगी ncn और x की पावर n। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा टोटल टर्म्स अच्छा कितने हैं? n+1। n+1। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो बोल देना। फिर मैंने तुमको बताया था कि इसको लिखने का एक मेथड है, क्या? समेशन r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक, और बोलो n c r आएगा, और एक a की पावर n माइनस का r इंटू में x की पावर r। यही बोला था अपन ने। बोलो बालक। सही बात। अब मेरे को जरा ध्यान से एक सर सर बात। सर 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 हाँ बोलो। ये कहीं लिखा है सिग्मा एबीसी, उसका मतलब क्या है? क्या कह रहे हो? सिग्मा एबीसी कहीं लिखा है। सिग्मा ए बी सी, तो सिग्मा ए बी सी का मतलब होता है ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस डी सी ए प्लस ए डी सी, है ना? और ऐसे सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखाओ। अल्फा बीटा गामा लिखा है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सारे तीन तीन के कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे चार में वो आंसर हो जाते हैं, ओके। है ना? अब सुनो ध्यान से, पहले तुम यार डिस्टर्ब कर देते हो बीच में, रिदम बनता है रिदम तोड़ देते हो। अरे वो मेरे को क्वेश्चन याद आ गया, सुबह में कर अरे रहा था तो ना इसमें। क्वेश्चन याद है तो रिदम क्यों तोड़ देते हो? तो ठीक है। या तो इसी से टॉपिक्स होता तो अच्छा रहता है, टॉपिक से भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से उठा लाए। चलो, ये क्लियर हो गया? अब हाँ सुनो ध्यान से, यस ये 1 था, ये अगला वाला 2 आएगा, अगला वाला 3 आएगा, तो जब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये वाला टर्म कौन सा होगा? आरथ टर्म होगा। हाँ तो अगर एक टर्म और जुड़ गया तो मैं स्टार्टिंग से बोलूंगा तो r+1 टर्म होगा। सही है। इसका जो जनरल टर्म आता है वो tr+1 आता है। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बालक a प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म बोलो, क्या आएगा? जनरल टर्म बोलो फटाक से। टी, अरे वही है ना ये। हाँ बोलो बोलो, tr+1 टी की r, टी tr+1 आर आर की आर r, प्लस वन आर प्लस वन r+1 क्या आती है वैल्यू? nc, इक्वल्स टू। ncr a की पावर n माइनस का r इंटू में x की पावर r। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा, अगर कल को तुम, ये कौन सा टर्म आया? rth टर्म कौन सा आया? कि r+1 टर्म कौन सा आया बालक? सर ये तो r+1 टर्म है ना। r+1 टर्म आया कि r टर्म आया? r+1 टर्म। r+1 टर्म। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बालक कि बताओ a प्लस एक्स की, अच्छा सुनो ये छोड़ो, ये तो कहानी छोड़ दो, तुम कहानी छोड़ दो। मैंने कहा भाई मेरे को बता दो 1 + x की पावर 10
का जनरल टर्म, जनरल टर्म बोलो। T11 अरे जनरल टर्म सुनना है बालक, 11 नहीं, जनरल टर्म। T11 अरे T11 बालक इक्वल्स, टी आर प्लस वन, हाँ जनरल टर्म। वो अच्छा एन था, टी आर प्लस वन, 10 CR, ए की पावर आर, ए की पावर कितना है 1, आर कितना आएगा 10 माइनस का आर इंटू मैक्स की पावर आर। बात पकड़ में आ गई? हाँ हाँ क्लियर? यस सर। ये कौन सा टर्म है? R+1 टर्म है। अच्छा मैंने कहा भाई सुनो, अब सुनो भाई, मैंने अगर कहा तुमसे कि बताओ 1 + 5x की पावर 10 में सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा, तो क्या निकालोगे? TR+1 इक्वल्स, सिक्स्थ टर्म बोल रहा हूँ, सिक्स्थ टर्म, सिक्स टर्म निकालना। ध्यान से सुनना, मैं कैसे डील करूंगा। मेरे को पता है इसका आर टर्म कितना होता है, TR+1 टर्म कौन सा आएगा 10 CR, 1 की पावर n माइनस आर, मतलब 10 माइनस का आर इंटू में 5x की पावर आर आएगा। मेरे को सिक्स्थ टर्म चाहिए, ये टर्म कौन सा है, R+1 टर्म है। तो मैं जब यहाँ पर r की वैल्यू को 5 डालूंगा तब मेरे को 6 मिलेगा। सही है। तो 10C6 नहीं डालूंगा, कितना डालूंगा बोलो बालक? तो 5, 10C5, 10C5। 5 और 1 की पावर 10 माइनस का 5 इंटू में 5x की पावर 5। नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। क्लियर हो गई बात? जल्दी यस से सर बोल दो। क्लियर। नोट डाउन हो गया? हो गया सर हो गया। अगला, मैं अगर तुमसे बोलूं, डिफिकल्ट तो नहीं ज्यादा, नो सर। मैं अगर तुमसे बोलूं अगला क्वेश्चन है 1 + 3x की पावर 7, जनरल टर्म बोलो। जनरल टर्म टी, जनरल टर्म क्या होगा, TR की TR+1? सर जनरल टर्म TR+1। TR+1 किसके इक्वल होता है, 7CR, 7CR। पावर कितना 7 माइनस का R और 3x की पावर आर। R। बात करना है। अब सुनना एक कॉन्सेप्ट और, बायनोमियल कोफिशिएंट कितना है, बायनोमियल कोफिशिएंट इतना है केवल 7CR। बात पकड़ में आ गई? यस सर। बायनोमियल कोफिशिएंट जो है वो इतना ही है। और टोटल कोफिशिएंट कितना होगा, टोटल कोफिशिएंट जो आएगा वो 7CR, और यहाँ से मेरे को 3 की पावर आर आएगा और इनटू में x की पावर आर। ये टोटल कोफिशिएंट है। तो टोटल कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर हो गया। क्या होता है, बायनोमियल वाला केवल CR वाला ही होता है, और टोटल वाले में जो साथ में होते हैं वो सारे आ जाते हैं। बात पकड़ में आ गई? नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ उठकर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ उठकर आएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मैं अगर इसी वाले क्वेश्चन बोलूं इसका फोर्थ टर्म बताओ, तो कौन सा टर्म निकालना है, T4 निकालना है। हम्म। T4 के लिए R के लिए कितनी डालनी पड़ेगी, T3+1 डालना पड़ेगा। हाँ। तो 7C3 आएगा इंटू में 1 की पावर 7 माइनस का 3 आएगा और 3x की पावर 3 आएगा। बात पकड़ में आ गई? तो बताओ इसमें बायनोमियल कोफिशिएंट कितना है, DC कितना है 7C3, और टोटल कोफिशिएंट कितना है 7C3 इंटू में 3 की पावर 3। नोट डाउन हो गया? हो गया। कोई दर्द? ना तो सर। बायनोमियल कोफिशिएंट और टोटल कोफिशिएंट दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ। मैं अगला क्वेश्चन अगर बोलूं तो बताना, बताना बताना बताना। अगला क्वेश्चन है 2 - 5x की पावर 7। बताओ इसका फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। पहले जनरल टर्म बताओ, जनरल टर्म क्या होगा इसका? TR+1 इक्वल्स NCR। फिफ्थ टर्म बताओ, और बताओ जनरल टर्म कितना होगा, TR+1 TR+1 इक्वल इक्वल्स 7CR NCR, की पावर A की पावर N-R। 7 माइनस आर, मतलब 5x की पावर आर। ये आ गया जनरल टर्म। हाँ। मेरे से इसने फिफ्थ टर्म मांगा है, तो आर के लिए क्या डालूंगा, T5 मांगा है, T5 के लिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो T4+1 बनेगा। तो 7C4, 2 की पावर 7 माइनस का 4 और माइनस 5x की पावर 4। बात पकड़ में आ गई? फिफ्थ टर्म मांग रहा है तो आर की वैल्यू 4 डालना हो, टर्म कौन सा मिलेगा फिफ्थ। तो बताओ अगर मेरे को एथ टर्म मांगेगा तो मैं कौन सा नंबर डालूंगा,
7th नंबर डालूंगा। अरे अगर मेरे से ये 8th टर्म मांगेगा T8 तो R की वैल्यू कितनी डालूंगा? 7 डालूंगा। किसमें? इसमें। बात पकड़ में आ गई? यस सर, दोनों आ गई। क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई भी संशय हो तो बोल दो, नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। पक्का? बताओ। अच्छा, NC3/NC4 की वैल्यू कितनी आती है? कैसे निकालोगे? अरे पता है बालक, n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल n माइनस का 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस का 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। n फैक्टोरियल कट गया, 4 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा कितना? n माइनस का 3। आ गया आंसर। इसका सर दूसरा मेथड था क्या? हाँ, एक और मेथड है। NC4 अपॉन में NC3 की वैल्यू अपन को पता है। कैसे? NCR अपॉन में NCR माइनस 1 क्या वैल्यू होती है? n माइनस का r प्लस 1 बाई आर। तो n माइनस r की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस का 1 डिवाइड बाई r कितना है? 4 की 3। बोलो। 4 है तो कितना आ गया? n माइनस का 3/4। इसने रिवर्स मांगा तो उल्टा कर दो तो सेम आ गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया सर। अगला डालो। अब सुनना ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को बताओ a प्लस, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना? a प्लस एक्स की पावर n में r प्लस वनथ टर्म कौन सा होगा स्टार्टिंग से? सुनना ध्यान से। r प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग कितना होता है? बोलो भाई। TR+1 होता है तो कितना आता है? NCR x की पावर की a की पावर n माइनस का r इंटू मैक्स की पावर r, यही होता है। बोलो वाला, ये TR+1 होता है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर हो गई? हेलो, बोलो क्लियर है वाला। सर। अब मैं तुमसे एक बात और पूछूं कि भाई इसी वाले में अगर मैं तुमसे बोलूं r प्लस वनथ टर्म फ्रॉम इंडिंग, भाई इंड से भी तो कह सकता है कि इंडिंग से निकाल के बताओ मेरे को। कैसे? सुनना हाँ ध्यान से, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ एक चीज। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन दिखा दूं तो क्या आएगा? 4C0 और इंटू में 1 और x आएगा। 1 केवल इतनी आएगा और 4C1x आएगा और 4C2x स्क्वायर आएगा और 4C3x³ आएगा और 4C4 x की पावर 4 आएगा। अब बताओ मैं तुमसे बोलूं कि थर्ड टर्म स्टार्टिंग से, तो कौन सा बोलोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला आएगा। क्लियर हो गई? अगर मैं तुमसे बोलूं फर्स्ट थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग से, तो लास्ट से 1 2 3 यही वाला आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बालक बताओ सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से, सेकंड टर्म कौन सा आएगा? सेकंड टर्म ये वाला आएगा। अब बताओ यही वाला टर्म सेकंड टर्म स्टार्टिंग से, तो लास्ट से कौन सा टर्म है? 1 लास्ट से। 2 3 चौथा टर्म है। हाँ अगर कोई टर्म स्टार्टिंग से सेकंड है इस वाले में, तो लास्ट से फोर्थ हुआ। 1 2 3 चौथा टर्म हुआ। हाँ। कोई दर्द? नो सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्टार्टिंग से अगर ये r प्लस वनथ टर्म है, सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग से अगर ये r प्लस वनथ टर्म है तो लास्ट से यही वाला टर्म कौन सा होगा? सुनना ध्यान से। तो अगर मैं तुमसे स्टार्टिंग से r प्लस वनथ टर्म बोल रहा हूं तो ये सेकेंड टर्म है। मतलब r प्लस 1 की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 है। यहाँ तक कोई दर्द नो नहीं सर। है? अब सुनना, यही टर्म मैं लास्ट से बोलूंगा तो लास्ट से कौन सा टर्म है? 1 फोर्थ 2 टर्म। 3 4 चौथा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। अब सुनना, अगर ये लास्ट से फोर्थ टर्म है तो अब मेरे को बताओ n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 माइनस का r 1 और प्लस का 1 4 आ गया। तो अगर कोई टर्म स्टार्टिंग से r प्लस 1 है तो टर्म अगर tr+1 है
तो वही टर्म लास्ट से r प्लस वन टर्म टी एन माइनस का r प्लस वन होगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर हुई बात? यस सर। फिर सुनो। मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास नंबरिंग लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर हो गई? यस सर। मैं अगर तुमसे बोलूं कि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म कौन सा बोलोगे? स्टार्टिंग से 56। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म बालक, फिफ्थ टर्म। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब वो 5। स्टार्टिंग कितना होगा? टी फोर फाइव होगा। फोर T5 यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 है, चौथा है। नहीं नहीं। हाथ पकड़ में आ गई? हाँ। अब बताओ यही वाला टर्म लास्ट से कौन सा है? गिन के बताओ जरा। 1 2 3 7 4 5 6, सातवां है। हाँ। तो फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से तो फिफ्थ टर्म था, ये लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सा? ये वाला टर्म लास्ट से गिनती करो तो सेवंथ आ गया। हाँ। ये बात पकड़ में? तो जरा मेरे को बताओ एन की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। तो 10 माइनस का आर, आर सर क्या है वही तो बताना है। अब मेरे को बताओ 10 माइनस का आर प्लस वन, मेरे को वही तो बताना है कि कौन सा टर्म है ये लास्ट से। तो 10 माइनस का आर प्लस वन, यही तो निकालना है। तो ये वाला टर्म जो होगा वो लास्ट से होगा, और अगर स्टार्टिंग से ये फिफ्थ टर्म है तो। बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई। मैंने कहा स्टार्टिंग से ये फिफ्थ टर्म था, तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? तो यहाँ पर आर की वैल्यू 4 आ गई। अरे अरे अरे, T5 अगर 4 है तो टी आर प्लस वन 4 हुआ ना? सही है। तो ये आर प्लस वन की वैल्यू 5 है, हाँ। आर की वैल्यू 4 हुई। सही है। अगर आर की वैल्यू 4 हुई तो बताओ मेरे को 10 माइनस का आर प्लस वन कितना आया? सेवंथ टर्म आया। ये लास्ट से आया है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द? तो बोलो भैया, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर कोई आगे से तीसरा टर्म है तो लास्ट से वो कौन सा टर्म होगा? 10 माइनस का 3+1। एन माइनस का 3+1। अब एन बोलो ना, जनरलाइज कर लो। एन, हाँ, n माइनस का 3+1। कोई दर्द? नहीं। कोई दर्द? नहीं है। क्लियर? पक्का? यस सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं अगर बोलूं ये एक मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये मैंने कहा NC 0 है, तो मेरे को बताओ R प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा? NC यहाँ तक नहीं आएगा? बोलो। NCR NC R होगा। और अगर मैं इसका लास्ट टर्म बोलूं तो लास्ट टर्म NCN होगा, मेरे को पता है क्योंकि NCN ही होता है। तो हाँ, लास्ट टर्म से R प्लस वनथ टर्म कौन सा होगा? NC N, नहीं नहीं नहीं, NC कितना हो जाएगा? n-r+1। NC NCN और कितना हो जाएगा सर? टी एन माइनस का R प्लस वन होगा। हाँ। तो इसमें R की जगह पर N माइनस आर बैठेगा, तो NCN माइनस आर होगा। हम्म, तो ये किसके इक्वल हुआ? NCN माइनस आर के इक्वल हुआ। और सही मेरे को सही है। पता है NCR और NCN माइनस आर दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, बात सही हाँ बात है। सही है। कोई दर्द? नो क्लियर होगी सर। बात? अगर मैं इतना क्या तुमसे बोलूं कि भाई कोई स्टार्टिंग से अगर मैंने कहा कि बताओ अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर 50 स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, सुनना इस बार तो इसका स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म बोलो कितना है? स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म हो जाएगा 50C। कितना है? क्या करूं? 4+1 लिखूं कि ना लिखूं? हाँ, 4+1 लिख दो। तो 50C4 आ जाएगा 50C4। और इसकी हाँ, पावर 4 आ जाएगा। इसकी पावर 4 आ जाएगा। ये कौन सा आया? स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म आया है या? सही बात है। अगर मैं तुमसे बोलूं लास्ट से फिफ्थ टर्म तो कौन सा आएगा? लास्ट से फिफ्थ टर्म
अच्छा सुनो, लास्ट क्वेश्चन छोड़ो, ये बताओ ये वाला टर्म लास्ट से गिनती करूंगा तो कौन से नंबर पे आएगा? सर ये एन तो माइनस सर n-r+1। तो बताओ, नंबरिंग बोलो। 50 माइनस का r प्लस 1 मतलब 50 माइनस का 4 4। प्लस 1 कितना आएगा? सर गिनती नहीं आती मेरे को। 47 आ जाएगा। हाँ। तो ये जो टर्म आया है लास्ट से 47th टर्म आया है, सही है। मतलब 47th टर्म फ्रॉम एंडिंग कितना आएगा? 54 आएगा। हाँ। बात समझ में आ गई? कोई दर्द है? सर नहीं। जरा सा भी संशय हो तो बोल देना अभी। नहीं। क्लियर हो गई बात? हाँ। पक्की बात है? हाँ। मैं अगर बोलूं स्टार्टिंग से 5th टर्म है तो लास्ट में कौन सा टर्म होगा? 47। n-5 प्लस 1 है ना, ये याद रखो। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से 10th टर्म है तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? n-10+1। अच्छा, अगर स्टार्टिंग से 11th टर्म है तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? n-11+1। सुनना ध्यान। अब टर्म तो सुन लिया, बात में तो पकड़ में आ रही है बार बार, लेकिन बच्चा बोलता है कि स्टार्टिंग से 5th टर्म है तो 5th टर्म कितना होता है? T5 होता है। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 आएगी, तो 4 डालना है। बात पकड़ में सही। आ गई? ठीक है। कोई दर्द है? नहीं है। आगे बढ़े हाँ। तो बोलो। अच्छा, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लास्ट से कौन सा टर्म होगा? r प्लस 1th n-1। फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल्स टू में n माइनस का r प्लस 1th टर्म r होगा। plus 1। यस सर। कोई दर्द? नहीं है। कोई दर्द हो तो बोल देना। नहीं है। क्लियर है? तो बोलो भाई, 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग कितना आएगा? n-5+1। n माइनस का 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंडिंग। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर है? हाँ बोलो, अगर कोई T3 है स्टार्टिंग से तो लास्ट से, मैंने सुनना ध्यान से, इसी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अगर एक क्वेश्चन ले लूँ, a प्लस एक्स की पावर 6, इसका एक्सपेंशन बोलो। n से 0। हाँ, 6 से 0 a की पावर 6 a की x की पावर पावर 0। 6। हाँ, और 61 a की 61 पावर। a की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 1 हाँ, चलता रहेगा, a की पावर 4 हो जाएगा, फिर x की पावर 2, फिर 63 a की पावर, a की पावर फिर 4 हो जाएगा, 4 और x x का की पावर स्क्वायर, 2, फिर अगला वाला 63 a की पावर a 3 की x की पावर। पावर 3। क्या ये हो रहा है भाई? 63 a की पावर 3 है ना, और x की पावर 3, फिर 64 a का स्क्वायर x की पावर 4, फिर 65 a की पावर 1 और x की पावर 5, फिर 66 x की पावर 6। यही आएगा। बोल, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म कौन सा है? स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग थर्ड टर्म से है वो थर्ड टर्म लास्ट से वो कौन सा टर्म है? स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म है वो लास्ट से कौन सा टर्म है? n-2+1। n माइनस का T3 फ्रॉम स्टार्टिंग। अब T3 फ्रॉम स्टार्टिंग है तो लास्ट से वो n माइनस का r प्लस 1th टर्म होगा फ्रॉम एंडिंग। एंडिंग। तो बताओ, n माइनस r, n की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 माइनस 2 r प्लस की 1। वैल्यू 2 प्लस 1। 2 प्लस 1, तो 6 माइनस का 2 कितना हुआ? 4 प्लस 1, 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ जाएगा, फ्रॉम यस। एंडिंग। तो जो T3 आया इसमें r की वैल्यू 2 है। बात पकड़ में आ गई? बच्चे गलती करके चले आते हैं। बताऊं क्या? कि थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? वो तो n माइनस का 3 प्लस 1। गलत। बात पकड़ में आ गई? अगर 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा?
तो फिफ्थ टर्म 6 माइनस 4 प्लस वो 4 प्लस 1 हाँ 6 माइनस का 4+1 होगा क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू 6 4 4 है। बात पकड़ में आ गई? तीसरी टर्म क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। क्लियर है? यस नहीं क्लियर समझ है में आ सर। रही तो ध्यान से सुनो चाहो तो। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आर की वैल्यू 2। इसका कोफिशिएंट बोलो, बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, ये है, यस ये है, ये है, ये है, यही है ना? हाँ हम्म। इसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा? 6C2 6 आएगा। से 2 बात पकड़ में आ गई? और ये यस फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग है। बात पकड़ में आ गई? सर क्लियर ये है? समझ नहीं आया सर। क्या कह रहे हो? मतलब वो पीछे पीछे वाला स्टेटमेंट इन 6C2 6C2 समझ में नहीं आया? वो मतलब वो अरे देखो यहाँ पे आगे। T3 फ्रॉम स्टार्टिंग है तो आर की वैल्यू 2 होगी ना, क्योंकि आर प्लस हाँ वन 3 है। तो आर सही की है। वैल्यू 2 होगी। इसका मैं जनरल टर्म लिखने जाऊंगा तो 6C2 ए की पावर 6 माइनस का 2 एक्स पावर 2 आएगा। हाँ 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 सही है। यही तो होगा एलसीएम है बाइनोमियल ना। फंक्शन। हाँ। अब सुनना ध्यान से, सुनना सुनना। ये मेरा स्टार्टिंग से 6C2 आया, हम्म। लास्ट से कौन सा टर्म होगा? तो 6C4 आएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग है। हाँ यहाँ पर आर प्लस वन की 5 आ जाएगी तो आर की वैल्यू 4 आई तो 6C4 आया। देखो तीनों दोनों इक्वल होते हैं। सिक्स वो सी हाँ टू सही है सही है सही है सही होते हैं बात पकड़ में आ गई? यस हाँ सर। तो बोलो अच्छा, अब मैं अगर तुमसे इसी में बोलूं कि बताओ यहाँ पे गिनती गिन लो, सेकंड टर्म कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला। हाँ लास्ट से गिनो जरा। 1 2 3 4 5, छठा आ रहा है। हम्म, कितना आ रहा है? सर 5 ही एक आएगा। एक मिनट ठीक है 5। सर 6 से 2 दूसरा टर्म है एन माइनस आर आगे प्लस 1 वही है ना 5। आगे से एक कौन सा तीन टर्म ले चार रहा हूँ मैं? पाँच दूसरा थर्ड, वो थर्ड तीसरा बता। तीसरा ले रहे हैं तीसरा तीसरा ले रहे हैं हाँ तो कितना गिनो? 1 2, तीसरा वाला ये है। सही हाँ बात गिनो लास्ट से कौन सा आ रहा है? 1 2 पांचवा आ 3 रहा है 4, पांचवा आ रहा है। तो वही तो लिखा है, हाँ जो यही थर्ड है। होगा स्टार्टिंग से वो लास्ट से पांचवा टर्म फिफ्थ होगा। तो बताना मेरे को किसी भी सीक्वेंस में अगर a प्लस एक्स की पावर n लिखा है उसमें से, अब सुनना सुनना ध्यान से, सुनना सुनना ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ आरथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, आरथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? n माइनस आर प्लस 1 गधे हो, सही है। गधे हो, गधे हो, गधे हो, गधे हो। सर नहीं नहीं नहीं। आर आर प्लस आर 1। है तो सर लास्ट से याद करो मैंने बताया था आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ओ हाँ तो अरे सही ओ है हाँ सही हाँ है। हाँ वो होता है n माइनस का आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम एंडिंग। n माइनस आर प्लस 1 नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं आपस एक ही बात को क्या बोल तो रहा यहाँ पर एन आर प्लस वन की जगह पर आर आ गया है। हूँ यस सर तो बोलो लास्ट से कौन सा टर्म होगा? सर ये हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। आउट ये क्या है आउट ऑफ सिलेबस। देखो कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल भी n कंफ्यूजन नहीं। माइनस अरे एक कम ही तो करना है। तो n माइनस आर n एथ टर्म माइनस फ्रॉम आर एंडिंग। क्या दर्द है इसमें? ओ माय Clear हो यस गया? सर अच्छा हाँ सुनना सुनना सुनना, यहाँ तक नोट डाउन हो गया? अगर मैं तुमसे बोलूं कि a प्लस एक्स की पावर n में फिफ्थ टर्म अगर अपन को पता है तो बताओ ये लास्ट से कौन सा टर्म होगा? ये लास्ट से होगा फोर्थ टर्म। नहीं नहीं एन क्या माइनस बोल रहे हैं फिफ्थ यार टर्म। भाई n माइनस 5 प्लस 1 नहीं एन माइनस फिफ्थ टर्म n माइनस का 5+1। प्लस 1। वो सही कर दूं? सर ये टी 4 प्लस 1 होगा ना 4 हो जाएगा यार क्या बोल रहे हो 4 हो जाएगा। यहाँ पर टी फोर r प्लस वन प्लस वन 5 टी। है तो r की वैल्यू हाँ डालनी है n माइनस का 4+1 टर्म फ्रॉम सर मैं कंफ्यूज हो गया वो उसके कारण एंडिंग। बात मैं पकड़ भी में आ गई? कंफ्यूज हो गया। हाँ अच्छा बोलो।
T6 है कोई टर्म स्टार्टिंग से, तो लास्ट से कौन सा होगा? n-5 + 1। n माइनस का 5 + 1। अब पकड़ में आ गई बात। यस सर। अगर टी n माइनस rth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो लास्ट से कौन सा होगा? सर वेट वेट वेट, एन माइनस एन प्लस, सर आर टर्म, आर प्लस वन टर्म, तो बोलो n माइनस का n-r होगा। माइनस प्लस वन वन। हाँ -1 हो जाएगा ये। +1 ये आएगा। +1 क्या है? सुनो, सर तो n +1 से n क्यों? कट गया, r +1 +1, r+2 टर्म आएगा। नो, मेरे को समझ में नहीं आया, ये कुछ तो हो गया। सुनो ध्यान से, सर 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 सुनो वेट। बात। ये T6 था, तो r+1 की वैल्यू 6 आई, r की वैल्यू 5 आती थी। तो यहाँ पर सही है। n माइनस r है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होगी? एन r माइनस आर माइनस की वन। वैल्यू n माइनस r है, तो r की वैल्यू कितनी, r डैश ले लो, तो r डैश कितना आएगा? n माइनस का r-1 आएगा। हाँ। सही है। तो n माइनस का r+1। बात पकड़ में आ गई? सही है। अब ये तो लिखना पड़ेगा अब तो। n से n कट गया, r जोड़ गया, और ये माइनस प्लस हो गया, और +2, तो r+2 है, तो हो गई। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? नोट यस करना सर। पड़ेगा सर, इसको नोट करता हूँ। इसको इजी हल्के से मत लो। अच्छा अब सुनो, कंफ्यूजन कर देगा बाद में। वैसे मैं एक तुमको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक ऐसी अच्छी ट्रिक है कि भूलोगे ही नहीं, कभी कभी नहीं भूलोगे। लेकिन वो ट्रिक मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बाद में डिस्क्लोज करूंगा। कम से कम कितनी तुम बात में? ये तो पचा लो पहले। अच्छा अब सुनना, अगर मैं रेशियो मांगू, इसका रेशियो, किसका रेशियो? मैंने कहा TR+1, ये कौन सा टर्म था बताओ? अच्छा स्टार्टिंग से आर R, टर्म में, आर स्टार्टिंग टर्म। से R टर्म था। हाँ। हाँ। बताओ लास्ट से ये वाला टर्म कौन सा होगा? एन माइनस n माइनस का r+1 होगा। हाँ, हाँ। एन माइनस आर प्लस वन। इसका रेशियो बोलो कितना आता है? सुनो ध्यान, TR+1। TR+1 है, तो TR+1 खोलोगे कैसे? NCR होगा, a की पावर n माइनस r होता है, और x की पावर r आता है। तो इधर नीचे कितना आएगा? NCR, r बोले तो n माइनस का r। अरे 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 अरे, बात पकड़ में आ गई? हम्म। सही है। और नीचे कितना आएगा? अरे ये क्लियर होगा ना, n माइनस r कैसे आया? हाँ सही है। और ऊपर a की पावर कितना आएगा? n माइनस का r, तो n माइनस का r बोले तो n माइनस का r+1 यही आएगा, और x की पावर r, मतलब n माइनस का r+1। कोई दर हम्म। पक्की बात है? तो ये हम्म। कितना आ गया? अच्छा ये NCR और NCR-1 कट गया क्योंकि सेम ही होते हैं। तो यहाँ से a की पावर n माइनस का r आया, और x की पावर r आया। अपॉन में कितना आया? a की पावर n से n कट गया, r जुड़ गया, तो r-1 आया, और x की पावर n माइनस का r+1 आया। कोई दर्द नहीं आता? आप बताओ यहाँ से a की पावर कितना आ रहा है? a की पावर कितना आएगा टोटल? n-r-r+1। हाँ बोलो। तो n-2r+1। हाँ बोलो। क्या बोलूं? सही लिखा था ये अपन ने, जो भी लिखा है नीचे। सर ये n-r+1 कहाँ गया? r की वैल्यू तो n माइनस आर है ना। हाँ। NCn माइनस आर, a की पावर कितना आएगा? n-r। n माइनस आर, अरे अरे अरे, हाँ, n मुख्य वो ये सही तो बता और रहा n x की पावर n माइनस आर। बात पकड़ में आ गई? गया गया, ठीक है था। तो ये कट गया, ये कट गया। a की पावर बोलो कितना आ रहा है? ठीक। एक मिनट अभी काट ही दूं। a की पावर n और माइनस का r ऊपर आया, x की पावर r ऊपर आया, नीचे कितना आ रहा है? n से n कट गया, a की पावर r नीचे आ रहा है, और x की पावर n माइनस आर, यही आ रहा है सबका। हाँ सही बात है। तो बोलो भाई, a की पावर n माइनस का 2r आ गया ऊपर, नीचे x की पावर n माइनस का 2r आ गया। यहाँ तक कोई दर्द? ध्यान से बताओ तो a/x की पावर n-2r आ गया। हाँ। क्लियर हो गया? तो रेशियो भी अपन को याद रखना है ना।
क्लियर है? यस सर। तो बोलो a प्लस एक्स की पावर n में टी आर प्लस वन अपॉन में टी आर एन माइनस का आर प्लस वन कितनी वैल्यू आती है? a बाई एक्स की पावर n माइनस का 2r। नोट डाउन हो गया? हो सही गया। ठीक है। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म लास्ट से कौन सा टर्म होगा? ए प्लस सर वन n माइनस 4+1। हाँ एन प्लस फोर। n माइनस का 4+1। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसमें अच्छा इसी में ये तो पहला हो गया, इसी वाले में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। एन प्लस वन। n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है ना? क्लियर हो गई? इसका एक्सपेंशन यस तो सर। अपन ने लिख ही लिया था। हाँ। अगला पॉइंट देखो, अगला ऐसे सब पॉइंट डाल दो रिमार्क करके, आर के लिख दो, ऐसे आर के रिमार्क लिख दो। फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। अच्छा कोफिशिएंट पता है क्या होता है? कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस बता दिया अपन ने। यस सर बता दिया। लिख लो फॉर ऑल, फॉर फाइंड, फॉर सम ऑफ ऑल, फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट है ना, बायनोमियल नहीं बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट बोल रहा हूँ। फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑलवेज पुट ऑल वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। फॉर sum of all coefficient always put all variable is equals to 1। नोट डाउन हो गया? यस सर। कैसे? इसका एक्सपेंशन ना, इसका एक्सपेंशन बोलो कितना होता है? एन सी एन सी जीरो नॉट ए की पावर एन एक्स एन की एक्स पावर की जीरो पावर जीरो एन सी वन एन सी ए वन की ए की पावर पावर एन वो एन माइनस वन। एन माइनस का वन एक्स की पावर वन। और ऐसे चलेगा कहानी, यही आएगा अब तो चलेगा एन सी एन एक्स की पावर एन तक। बायनोमियल कोफिशिएंट तो केवल एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री है, लेकिन सारे के सारे कोफिशिएंट वगैरह बोलेगा तो एन सी जीरो ए की पावर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू लास्ट में एन सी एन। तो इन सबका अगर सम मांगेगा तो एक्स क्यूब वन डाल दूं, मेरे को सबके सब मिल जाएंगे। यही पकड़ में आई बात? आ गई आ यस गई। सर। अगर आगे। एक्स क्यूब वन डालता हूँ तो वन प्लस ए की पावर एन मिल जाएगा, किसके इक्वल होगा? एन सी जीरो ए की पावर एन सी वन ए की पावर एन माइनस का वन एन सी टू सी टू ए की ए की पावर एन पावर माइनस एन का माइनस का टू। अप टू एन सी एन ए की पावर, बस खत्म। खत्म। यही तो कोफिशिएंट थे, बायनोमियल नहीं बोला है, कोफिशिएंट बोला है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगला डालो मिडिल टर्म। नो डन हो गया? हो गया। अगला डालो मिडिल टर्म। डाल दिया?